हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज मैं बात करूंगी गुरुवार के दिन कुछ ऐसे कार्य किए जाएं जिससे जीवन में आने वाली परेशानियां दूर हो जाएं। तो कुछ ऐसे उपाय हैं जिनसे आप अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से निजात पा सकते हैं। अगर आप पूजा पाठ कम करते हैं या नहीं भी करते हैं तो भी आप कुछ इस तरह के उपाय करके, जो गुरु ग्रह से जुड़े उपाय हैं, जिन्हें करके आप अपनी परेशानियों से निजात पा सकते हैं। थोड़ा सा आप गुरु ग्रह के बारे में जान लीजिए। गुरु ग्रह जो होता है वो पति और पुत्र का कारक ग्रह होता है। यदि रिश्ते खराब हैं, पति पत्नी के संबंध खराब हैं, तो भी गुरु ग्रह को संवारना चाहिए। और ये गुरु ग्रह ही होता है जो कि शिक्षा और धन का कारक ग्रह भी होता है। गुरु ग्रह को मजबूत करने के उपाय बताने से पहले मैं आपको कुछ ऐसे कार्य के बारे में बताना चाहती हूँ जो कि हमें गुरुवार को बिल्कुल नहीं करने चाहिए। अगर हम वो कार्य गुरुवार को करते हैं तो हमारा गुरु ग्रह कमजोर होता है और हमारे ऊपर उसका नकारात्मक असर पड़ता है और हम अनेक तरह की परेशानियों से घिर जाते हैं। तो जो काम हमें सबसे पहले नहीं करना है वो है कि हमें अपने घर से कबाड़ को नहीं हटाना है। कई बार जब बाहर कबाड़ी वाला बोलता है तो हम तुरंत कबाड़ दे देते हैं, ये नहीं देखते कि आज कौन सा दिन है। अगर उस दिन गुरुवार है और हम कबाड़ देते हैं तो हमारी सारी मेहनत, सारा पूजा पाठ सब बेकार हो जाता है। मेरे कहने का साधारण शब्दों में आप इस तरह से अर्थ समझ सकते हैं कि हमें अपने घर को हल्का नहीं करना है, यानी कि घर से कबाड़ को हटाना नहीं है, उसे कबाड़ी को नहीं देना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपना गुरु ग्रह खराब करते हैं। गुरुवार के दिन हमें घर में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। पहले के लोग जो होते थे, बड़े बूढ़े जो होते थे, वो लोग बताते थे, जो गांव में रहते थे, कि गुरुवार के दिन घर को गोबर से लीपना भी नहीं होता था। हालांकि अब तो गांव में भी पक्के घर होते हैं और वहाँ पे वैसे भी कोई लीपता नहीं है, लेकिन जो गोबर से लीपने का जो नियम था उसका पालन हम आज भी करते हैं। अगर हम गुरुवार का व्रत रखते हैं तो हमें बिल्कुल भी घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि चलो पोछा नहीं लगाएंगे तो उसे पानी से और झाड़ू से घर को धुल देंगे, लेकिन हमें बिल्कुल वैसा नहीं करना है। उस दिन हमें पानी और झाड़ू से भी घर को धुलना नहीं है। अगर हम चाहें तो सिर्फ झाड़ू लगा सकते हैं घर में। वैसे आजकल पोछा लगा लेते हैं लोग, लेकिन इस बात को ना हमारे पुराणों में मना किया गया है। अगर आप लोग के घर में नियम है कि पोछा लगाना जरूरी है तो आप इस काम को कर सकते हैं। खास बात जो हमें ध्यान रखनी है वो यही है कि हमें अपने घर की ना डीप क्लीनिंग नहीं करनी है। इस दिन हमें जाले बिल्कुल साफ़ नहीं करने हैं। इस बात का तो खास ध्यान रखना है कि जाले गुरुवार के दिन कभी भी आप साफ़ ना करें। और गुरुवार के दिन अगर आप संभव हो डस्टिंग ना करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर ऐसा है कि भाई घर में बहुत ज़्यादा धूल है तो हल्की फुल्की डस्टिंग जो कि हम रूटीन में करते हैं सिर्फ वही करें। डीप क्लीनिंग वाली डस्टिंग हमें गुरुवार के दिन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के कार्य करने से हमारा गुरु ग्रह खराब होता है। गुरु ग्रह हमारे कुपित हो जाते हैं और इसके बहुत सारे दुष्परिणाम हमें झेलने पड़ते हैं और हमें अनेक तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गुरुवार के दिन हमें अपने नेल्स भी नहीं काटने चाहिए। अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इन बातों को नहीं मानते हैं और वो इन्हें बेकार की बातें कहते हैं, लेकिन इसके दुष्परिणाम उन्हें झेलने पड़ते हैं। उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्योंकि जो हमारा गुरु ग्रह है वो पढ़ाई का कारक भी है, तो उनकी पढ़ाई में बाधा आती है। गुरु ग्रह पति का कारक भी होता है, इसलिए किसी भी सुहागन स्त्री को गुरुवार के दिन अपने बाल नहीं धोने चाहिए और न ही कटवाने चाहिए। और अगर ऐसा किया जाता है तो गुरु ग्रह खराब होता है और पति से संबंध खराब होने लगते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, तनाव बढ़ जाता है। तो ये तो वो बातें थी जो कि हमारे गुरु ग्रह के कमज़ोर होने के लक्षण हैं। वो हमने जान लिए हैं कि इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं और गुरु ग्रह के कमज़ोर होने से क्या होता है। तो अब हम आइए कुछ ऐसे उपाय जानते हैं, कुछ ऐसी बातें जानते हैं जिन्हें करने से हमारा गुरु ग्रह मजबूत होता है और हम इस तरह की सारी परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि गुरु ग्रह ही
पति का, संतान का, धन का, भाग्य का और हमारे सुख संपत्ति का कारक ग्रह होता है। तो गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए हमें जो सबसे पहला उपाय करना चाहिए वो है कि हमें 1 चुटकी हल्दी अपने नहाने के पानी में मिलानी चाहिए और उससे स्नान करना चाहिए। ऐसा आप प्रत्येक गुरुवार को करें तो भी अच्छा है और चाहे तो रोज भी कर सकते हैं। और जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा हो तो उन लोगों को हल्दी मिले हुए जल से स्नान रोज करना चाहिए। इससे उनकी लगन खुल जाती है और उनका विवाह शीघ्र होता है। ये बहुत ही अचूक उपाय है और जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही है उन लोगों को ये उपाय अवश्य ही अपनाना चाहिए। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, आप गुरुवार का व्रत करें या ना करें, लेकिन अगर आपके जीवन में रुपए पैसे की कोई परेशानी है तो आपको एक नियम बना लेना चाहिए कि आपको अपने प्रत्येक गुरुवार को चने की दाल, गुड़ और तुलसी पत्ता मिलाकर भगवान विष्णु को मंदिर में जाकर चढ़ाएं या फिर अपने घर के मंदिर में ही उनकी पूजा करें। और इसके साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए। इससे जीवन में आ रही परेशानियां दूर होंगी। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप चाहें तो रोज कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल ना हो तो इसे आप प्रत्येक गुरुवार को अवश्य ही करें। जीवन में ये उपाय चमत्कारिक परिवर्तन लाते हैं। आप ये ना सोचें कि ये बेकार के उपाय हैं, ये बहुत ही अचूक उपाय हैं। आप इन पर विश्वास करके देखिए। नेक्स्ट जो उपाय हमें करना है वो गंगा जल में हल्दी को मिलाकर उसे पूरे घर में छिड़कना है। वो इसलिए छिड़कना है क्योंकि अगर हमारे घर में लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं, बीमारियां होती हैं या फिर परिवार के सदस्यों में गुस्सा बहुत ज़्यादा हो जाता है, परिवार के सदस्य चिड़चिड़े हो जाते हैं और कभी ऐसा होता है कि हम घर से बाहर जाते हैं तो हमारा मन बहुत प्रसन्न रहता है, घूमते हैं फिरते हैं, लेकिन जब हम अपने घर वापस आते हैं तो हमारे मन में एक तरह की उदासी सी हो जाती है। या फिर हम किसी नए घर में जाते हैं तो वहाँ पे हमारा मन नहीं लगता है और मन उदास भी रहता है और साथ ही हमारे घर में परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। तो इन सब का कारण क्या है? इन सब का जो कारण है वो है हमारे घर में जो निगेटिव एनर्जी होती है वो ज़्यादा हो जाती है और वो इतनी ज़्यादा होती है कि उसका इफ़ेक्ट हमारी लाइफ पर पड़ने लगता है। तो इसके लिए हमें पूरे घर में हल्दी और गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए और इसकी शुरुआत हमें अंदर से करके अपने मेन डोर पर आना चाहिए और उस मेन डोर के दोनों तरफ इसका छिड़काव करना चाहिए। गुरुवार के दिन केसर का तिलक जरूर लगाना चाहिए। खास तौर पर अगर आप विद्यार्थी हैं या आपके छोटे बच्चे हैं तो आप उन्हें केसर का तिलक जरूर लगाएं। और इससे क्या होता है कि उनकी बुद्धि तेज होती है और लर्निंग पावर उनकी एक बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है। और अगर आप केसर ना हो आपके पास तो आप हल्दी का तिलक भी लगा सकते हैं और इसे अपने कंठ पर भी अवश्य। गुरुवार के दिन हल्दी में गंगा जल मिला करके और अपने मेन डोर के दोनों तरफ आपको स्वास्तिक जरूर बनाने चाहिए। इससे जो है नकारात्मकता दूर होती है और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश नहीं करती है। चाहे तो हल्दी मिले पीले चावल से भी आप स्वास्तिक बना सकते। गुरुवार के दिन आपको जल में तुलसी पत्र और चने की दाल और गुड़ और हल्दी ये सारी चीज़ें डाल करके केले के वृक्ष में इस जल को चढ़ाना चाहिए और अपने परिवार की उन्नति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ये एक बहुत अचूक उपाय है, इससे हमारा गुरु ग्रह मजबूत होता है। गुरुवार के दिन हमें पीला भोजन करना चाहिए। परिवार के सभी सदस्य चने की दाल या बेसन का हलवा जब खाएंगे तो उनके ऊपर गुरु बृहस्पति की कृपा अवश्य ही होगी। और गुरुवार के दिन हमें पीले वस्त्र पहनने चाहिए और साथ ही हमें पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए। इससे हमारा गुरु ग्रह मजबूत होगा और हमारे घर से धन संपत्ति की जो कमी है, परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी और पति पत्नी के रिश्ते भी अच्छे हो जाएंगे, मधुर हो जाएंगे। बच्चों का मन भी पढ़ाई में लगने लगेगा। अगर आप किसी शुभ काम के लिए घर से बाहर जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका वो काम अवश्य ही बने तो आपको गुड़ खाकर घर से बाहर जाना चाहिए। इससे आपका काम जरूर बनेगा।
अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदना चाहते हैं या सोना खरीदना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें आप गुरुवार के दिन ही खरीदें, जो बहुत शुभ होगा। अगर कोई दुकान का उद्घाटन करना है तो वो भी गुरुवार के दिन ही करें। शादी भी अगर गुरुवार के दिन की जाए तो उससे पति पत्नी के रिश्ते अच्छे रहते हैं, उनके संबंध मधुर रहते हैं। गुरुवार के दिन जल में हल्दी मिलाकर सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, जिससे कि गुरु ग्रह हमारा मजबूत होता है। तो दोस्तों, ग्रहों की स्थितियां तो बदलती रहती हैं, लेकिन इन उपाय से हम काफ़ी हद तक हम अपने बुरे वक्त की तीव्रता को कम कर सकते हैं और अपने घर में होने वाली परेशानियां, लड़ाई झगड़े, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट और बच्चों का ना पढ़ना, इन सब परेशानियों को कम कर सकते हैं या दूर कर सकते हैं। तो लगातार आप इन उपाय को करते रहें। अभी मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा और इस यूज़फुल वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ताकि और लोग भी अपने घर में आने वाली परेशानियों से निजात पा सकें। और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप मेरी आगे आने वाली वीडियोस को भी देख सकें। तो चलिए, मिलती हूँ फिर मैं आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए बाय।